हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th पोइट्री का सेकंड लेसन, जिसका नाम है सिंपैथी, जो चार्ल्स मैके द्वारा कंपोज किया गया है, जिनका जन्म 1814 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1889 में हुई थी। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। स्टूडेंट्स, अब हम पोएम पे आएंगे। पहला पैरा है हमारा, आई ले इन सारो। कवि कहता है आई ले, आई मतलब मैं, ले मतलब लेटा हुआ था, इन मतलब में, सारो मतलब दुख, डीप मतलब गहरा, डिस्ट्रेस मतलब दुख, दुख में। आई ले इन सारो, मैं दुख और गहरे तनाव में। डिस्ट्रेस मतलब तनाव, डिस्ट्रेस्ड का मतलब हो जाएगा तनाव। मैं आई ले इन सारो, मैं दुख और गहरे तनाव में लेटा हुआ था। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हियर्ड, माई ग्रीफ मतलब मेरे दुख, मेरा दुख, अ प्राउड एक घमंडी, मैन मतलब व्यक्ति, हियर्ड मतलब सुना। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हियर्ड, मेरे दुख को एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। तो इसका मतलब हो जाएगा आई ले इन सारो, मैं दुख और गहरे तनाव में लेटा हुआ था। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हियर्ड, और मेरे दुख को एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। हिज लुक्स वेयर कोल्ड, वो जो देखने, ही लुक्स मतलब हिज लुक्स, उसका देखने का जो तरीका था, वेयर कोल्ड बहुत ठंडा था। बहुत ठंडा मतलब कोई सिंपैथी, सहानुभूति नहीं थी उसके अंदर। ही गेव मी गोल्ड, ही गेव, ही मतलब वह, गेव मतलब दिया, मी मतलब मुझे, गोल्ड मतलब धन। उसने मुझे धन दिया। गोल्ड मतलब सोना होता, लेकिन यहाँ पे धन से है। उसने मुझे धन दिया, बट नॉट अ काइंडली वर्ड, लेकिन वह मुझसे एक भी शब्द दया का, काइंडली मतलब दया का एक भी शब्द नहीं बोला। तो इन 4 लाइन को हम फिर से देखेंगे। आई ले इन सारो, मैं दुख, आई ले इन सारो, ले मतलब बेटा, आई ले इन सारो डीप डिस्ट्रेस, मैं दुख और गहरे तनाव में लेटा हुआ था। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हियर्ड, मेरे दुख को एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। हिज लुक्स वेयर कोल्ड, उसका जो देखने का तरीका था वो बहुत ठंडा था, या मतलब कोई लगाव नहीं था। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे धन दिया, बट नॉट अ काइंडली वर्ड, लेकिन वह मुझसे कोई भी एक दयापूर्ण शब्द नहीं बोला। अब हम अगली लाइन पे आते हैं। माई सारो पास्ट, मेरा दुख जो था वो बीत गया। माई सारो, मेरा दुख, पास्ट बीत गया, ख़त्म हो गया। आई पेड हिम बैक, मैंने उससे, आई मतलब मैं, पेड मतलब वापस कर देना, हिम उसे, बैक मैंने उसे, जो कुछ उसने मुझे दिया था मैंने उसे वापस कर दिया। द गोल्ड ही गेव टू मी, द गोल्ड सोना, ही गेव टू मी जो उसने मुझे दिया था, या जो धन उसने मुझे दिया था मैंने उसे वापस कर दिया जब मेरा दुख या मेरी जो कठिनाइयाँ थी ख़त्म हो गई। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, तब स्टूड इरेक्ट मैं सीधा खड़ा हुआ, एंड स्पोक और बोला, माई थैंक्स अपने धन्यवाद के साथ, एंड ब्लेस्ड और उसे दुआएं दी, ब्लेस्ड मतलब दुआ दी, हिज चैरिटी उसके इस चैरिटी के लिए, उसने जो मेरे लिए दया रूपी दान दिया था उसके लिए मैंने उसे धन्यवाद दिया और आशीर्वाद दिया या ब्लेस किया, दुआ दी। आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, अब आगे कहता है पोएट, आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन। आई ले, मैं लेटा हुआ था, इन वांट, इन वांट का मतलब इच्छा, मतलब जो ज़रूरत से है यहाँ पे, एंड ग्रीफ दुख में, एंड पेन और कष्ट से, मैं ज़रूरत, दुख और कष्ट से लेटा हुआ था। अ पुअर मैन पास्ड माई वे, अ पुअर मैन एक गरीब आदमी, पास्ड माई वे मेरे रास्ते से गुजरा। ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड, ही बाउंड माई हेड, बाउंड का मतलब होता है दबाना, सर दबाना, माई हेड मतलब मेरे सिर को, ही गेव मी ब्रेड, ही मतलब वह, गेव मतलब देना, मी मतलब मुझे, ब्रेड मतलब रोटी। ही बाउंड माई हेड, उसने मेरा सर दबाया, मेरे शरीर को, हाथ पैरों को दबाया, मेरे सिर को दबाया। ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे रोटी दी, मतलब कहने का उसने मुझे रोटी दी या खाना दिया। ही वॉच्ड मी डे नाइट एंड डे,
ही मतलब वह, बात मतलब देखभाल करना, मी मत मेरी, नाइट रात, एंड और डे मतलब दिन। उसने मेरी दिन रात देखभाल की। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, हाउ शैल कैसे, आई पे हिम बैक मैं उसे दोबारा ये सब कैसे चुकाऊंगा, अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी जो कुछ उसने मेरे लिए किया। ओ अरे गोल्ड इज ग्रेट, यद्यपि जो धन है या सोना है वो बहुत महान है, इज ग्रेट वो महान है, बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी, लेकिन ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी, हेवनली मतलब जो हमारी दिव्य, सिंपैथी सहानुभूति है। सोना महान है लेकिन जो सिंपैथी है, दिव्य सिंपैथी या सहानुभूति वो उस सोने से ज़्यादा बड़ी है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग के ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।